बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के हमारे वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। आमतौर पे सीएसएस, पीएमएस, नाइन्थ या बीए पार्ट 1 में एक क्वेश्चन आता है पेपर में। पैसेज दिया गया होता है, अनसीन पैसेज होता है, कोई पता नहीं होता कहाँ से आता है, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं होता। जस्ट ये क्वेश्चन दिया जाता है सॉल्व करने के लिए और उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो पैराग्राफ या पैसेज के नीचे होते हैं और आपने उस पैसेज में से ढूंढ के उन क्वेश्चंस के आंसर्स मेंशन करने होते हैं। उस पैसेज का टाइटल भी समटाइम्स पूछा गया होता है क्वेश्चंस में। सो आई वुड लाइक टू डिक्टेट यू मेन पॉइंट्स regarding comprehension passage, how to solve the unseen passage without any confusion in exams। इसके लिए एक टिप ये है कि बेटा आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। फारिग टाइम में बैठ के आप रीडिंग करें, ठीक है। इसमें न्यूज़पेपर रीडिंग कर लें, आप इंग्लिश के नॉवेल्स या कुछ ऐसे अपनी रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव करें। बेसिकली बेटा ये क्वेश्चन जो है वो आपकी स्किल को ही चेक करने के लिए होता है कि आप इस लेवल पे जाके, इतने बड़े लेवल पे जाके आपको अगर कोई पैराग्राफ ऐसे अनसीन दे दिया जाए तो क्या आप उसको समझ सकते हैं और आप उसमें से पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके टिप्स और ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं इसके, जो आप गौर करेंगे तो जिनको फॉलो करके आप जो है ना बहुत इजीली अपने पेपर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर जो है ना आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे और इंशाल्लाह ताला आपके मार्क्स भी 100% आएंगे। ट्रेडिशनली पंजाब बोर्ड में या सीएसएस के या पीएमएस के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मोस्टली एक पैराग्राफ या पैसेज दिया जाता है, उसको पहले सबसे आप रीड कर लें एक दफ़ा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को रीड करें सो दैट यू कुड नो व्हाट आर द मेन पॉइंट्स यू आर सपोज टू फोकस ऑन। यानी आपको उन मेन पॉइंट्स का पता चल जाए। जब आप क्वेश्चंस रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने उस पैसेज में, जो कि आपने अभी एक दफ़ा रीड किया है, उस पैसेज में से तलाश क्या करना है, आपने कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं उनके आंसर ढूंढने हैं उस पैसेज में से। देन फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू अंडरलाइन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आप कोई लेड पेंसिल रख लें, कार्बन पेंसिल, और या फिर कोई बॉल पॉइंट है, उसे हल्का हल्का जो है ना आप अंडरलाइनिंग कर लें मेन पॉइंट्स को, ताकि आपको जो है ना क्लियर हो जाए कि अब ये वाले पॉइंट्स हैं मेन और ये इन क्वेश्चंस के ये आंसर बन जाएंगे। इस अंदाज से आप जो है ना वो अपना कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का जो है क्वेश्चंस उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द डायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी जो पैसेज में टॉपिक दिया हुआ है या जिस टॉपिक पे डिस्कशन हुई है या जो भी जिस बारे में भी पैसेज है आपका, तो उससे रिलेटेड जो इजी क्वेश्चंस हैं जो समझ में आ रहे हैं, बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि इस सवाल का ये जवाब है, पहले आप वो सॉल्व करेंगे और कंक्लूजन इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बाद में सॉल्व करेंगे। यानी जो नतीजा अखज़ करने वाले क्वेश्चन हैं जिसमें आपने किसी नतीजे को अखज़ करना है, बयान करना है, वो आप बाद में सॉल्व करेंगे। आपके पास टाइम शॉर्ट होता है आपके पेपर को सॉल्व करने के लिए और आपने जल्दी जल्दी ये काम करना होता है और इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने बेटा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। और बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करके जब आप उस पैसेज को पढ़ेंगे, उसको उसकी मेन थीम की समझ आ जाएगी आपको, फिर आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इजी क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेंगे और फिर आप जो है ना वो उस ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जिन क्वेश्चंस में आपने थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करके उनके आंसर लिखने हैं।
इसमें मैं मेन ये चीज़ कहूँगी कि आपने कॉपी पेस्टिंग मेथड को अवॉइड करना है। मोस्टली हमारे छोटी क्लासेस में, 5th 6th क्लासेस में मोस्टली इवन मेरे बच्चों को भी ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है उस उनके इंग्लिश के पेपर में एग्ज़ाम में आता है। तो उनको जो है ना कॉपी पेस्टिंग ही सिखाई जाती है कि पैसेज में से यूँ उठाया आंसर और उसको क्वेश्चन के नीचे आपने मेंशन कर देना है। बट इतने बड़े लेवल पे 9th बीए पार्ट 1 में या सीएसएस, पीएमएस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपने बिल्कुल भी कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी, इस मेथड को अवॉइड करना है। ट्राई टू राइट इन योर ओन सिंपल वर्ड्स, अपनी ओन सिंपल इंग्लिश में आप लिखेंगे आंसर। और वैसे भी इस लेवल पर जाके कॉपी पेस्टिंग मेथड जो है वो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग के रूल्स और रेगुलेशंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और ये जो है पेपर चेकर के ऊपर अच्छा इम्प्रेशन भी नहीं डालता। हाँ, नेक्स्ट हम चलते हैं जी टाइटल, उन्वान। मोस्टली जो कॉम्प्रिहेंशन के लिए पैराग्राफ दिया गया होता है, उसके 5 सवाल जो होते हैं उनमें एक क्वेश्चन ये भी होता है कि आप टाइटल दें इस पैसेज को। तो आम तौर पे जब आप पैसेज रीड करेंगे ना तो आपको काफ़ी हद तक तो उसमें समझ आ जाएगी कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो मोस्ट कॉमनली एक टेक्निक भी है जो टाइटल देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, आप ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। और वो ये है कि टाइटल इज़ हिडन इन द फर्स्ट 2 लाइन्स और द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पैसेज। सो आप फर्स्ट 2 लाइन्स और लास्ट 2 लाइन्स को फोकस करके पढ़ेंगे, कंसंट्रेट करेंगे उसके ऊपर, तो उसमें से टॉपिक या टाइटल निकल आएगा इंशाल्लाह ताला। और प्रैक्टिस ज़रूर करें आप, जितना इंसान प्रैक्टिस करता है तो इंसान के अंदर बेहतरी आती है, उसकी गलतियाँ, उसकी खामियां दूर होती चली जाती हैं और वो बेहतर होता जाता है। अच्छा, यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे अपना टॉपिक एंड कर दिया है, लेकिन इसके आगे मैंने कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐसे लिखी है कि जो मुझे लगा कि कमिंग फ्यूचर, चूँकि मोस्टली एग्ज़ाम जो है वो एमसीक्यू टाइप का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का होता चला जा रहा है, और मोस्टली ये पार्ट हिस्सा बन गया एग्ज़ाम का। और ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो एमसीक्यू टाइप के ही होते हैं। तो मे बी समटाइम्स इन द कमिंग फ्यूचर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के भी क्वेश्चंस इस तरह के आने लग जाएं। तो एहतियातन मुझे लगा कि अगर ऐसा भी हो सकता है तो क्यों ना आप लोगों को, अपने प्यारे अच्छे स्टूडेंट्स को, इस बारे में भी गाइड कर दिया जाए। मोस्टली सीएसएस, पीएमएस या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेवल पे जाके, ये एक बड़ा लेवल है, आप सीनियर स्टूडेंट्स हो चुके होते हैं, तो ये कम्प्रीहेंशन पैसेज में मे बी एनी, उसमें कोई आपको डाटा दे दें, चार्ट दे दें, फ़ोटोग्राफ दे दें और उसके हवाले से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दें। उसमें आपको पता है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे और वो ऑप्शंस ऐसे होते हैं कंफ्यूजिंग, एक जैसे मीनिंग्स के होंगे, ठीक है। तो उस पे जाके फिर पैसेज को पढ़ के क्वेश्चंस अटेंड करना, जो पुराना तरीका या ट्रेडिशनल वे है, जो मोस्टली अभी अभी आ रहे हैं, हमारे यहाँ आता है और इसी तरह आता है, तो उसमें आसान है सॉल्व करना। फिर भी इसकी बनिस्बत इसमें क्या आपकी गैसिंग चलती है, कॉमन सेंस चलती है। आप पैसेज की मेन थीम को समझ लें, अंडरस्टैंड करें उसको, आपकी अंडरस्टैंडिंग चलेगी अब इसमें, ठीक है। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो उसमें ऑप्शंस जो हैं वो माइट भी आपको सेम लगें, तो इसमें आप कॉपी पेस्टिंग भी नहीं कर सकते, आप को आंसर उसमें नज़र नहीं आएगा, आपको उसकी मेन थीम समझनी होगी। देन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, आम तौर पे भी जो कोई एमसीक्यूज़ वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो उसमें आपके लिए ये फ़ायदेमंद टिप साबित हो सकती है कि जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मीनिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको आप फ़ौरन पढ़ के फ़ौरन से उसको आंसर सेलेक्ट नहीं कर लिया करें, आप उसको 1-2 बार सोच लिया करें, ठीक है। सेकंड थॉट ज़रूर दें उसको आप, ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ आज की जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी और आपको बहुत काम आएगी, और इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है कि आप
इससे मुस्तफ़ीद हों और अल्लाह ताला आपके ऊपर अपनी रहमतें रखे और अल्लाह ताला आपको बहुत 100% मार्क्स दे एग्ज़ाम में। और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। फ़ी अमानिल्लाह।